हमने मंगल ग्रह पर एलियन जीवन ढूंढ लिया है और इसके बारे में नासा ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक आर्टिकल पब्लिश करके अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल के जरिए दुनिया को बताया है। और नासा के इस ऐलान का कारण है ये तस्वीर, परसेवरेंस रोवर द्वारा ली गई मंगल ग्रह की ये तस्वीर, जिसने फाइनली हमें सवाल का जवाब दे दिया कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। और ये जवाब है नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट अब नासा ने भी कंफर्म कर दिया है कि मंगल ग्रह पर एलियन जीवन मौजूद था। ये खबर इतनी बड़ी थी कि इसके तुरंत बाद नासा ने मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने के मिशन की अनाउंसमेंट कर दी, जिसमें इंसान खुद जाकर मंगल पर मिली इन एंशिएंट एलियन लाइफ पर स्टडी करेगा। पर आखिर नासा ने ये किया कैसे और हमने मंगल ग्रह पर किस तरह के एलियन के जीवन की खोज की है? देखो, हाल ही में नासा की क्यूरियोसिटी रोवर और परसेवरेंस रोवर दोनों ने मंगल ग्रह पर कुछ अजीब और रहस्यमय तस्वीरें खींची थी। फॉर एग्जाम्पल ये तस्वीर, जिसमें हम मंगल ग्रह की सतह पर डायनासोर के फॉसिलाइज्ड अंडों जैसी आकृतियां देख पा रहे हैं, या फिर दूसरी ये तस्वीर जिसमें हम मंगल ग्रह की सतह पर मकड़ी के अंडों जैसे फॉसिलाइज्ड अंडों की आकृति देख पा रहे हैं। तो क्या सच में मंगल ग्रह आज से अरबों साल पहले जीवन से भरा हुआ था, जहां पृथ्वी की तरह बड़े बड़े जीव मंगल के समुद्र, जंगलों और आसमानों में घूमते थे? एक बार जरा नासा के ऑफिशियल एक्स अकाउंट द्वारा पब्लिश की गई इस पोस्ट को देखिए, जिसमें साफ लिखा है कि मंगल ग्रह पर मौजूद परसेवरेंस रोवर द्वारा सफायर कैनियन से कलेक्ट किए गए सैंपल्स में एंशिएंट मार्शियन लाइफ के साइंस मिले हैं। और जैसे ही ये न्यूज नासा ने दुनिया के सामने रखी, तुरंत इंटरनेट पर हल्ला मच गया। लोग इसी बारे में बातें करने लगे कि क्या वाकई में हमने एलियंस के जीवन की खोज कर ली है? क्या हजारों सालों से इंसानियत के द्वारा पूछे जाने वाले सवाल का जवाब मिल गया है? नासा के द्वारा मंगल ग्रह पर खोजे गए एलियन जीवन की सच्चाई को समझने के लिए हमें थोड़ा तो नहीं, बहुत ज्यादा समय में पीछे जाना पड़ेगा। ये है आज से 3.5 अरब साल पहले का मार्स। ये वही ग्रह है जिसे आज हम लाल, बंजर और डेड मानते हैं, लेकिन उस वक्त की तस्वीर तो बिल्कुल अलग थी। आसमान में हल्के नीले बादल तैर रहे हैं, सतह पर फैली झीलें धूप में चमक रही हैं और नदियां घाटियों से बहकर समुद्रों में मिल रही हैं। और इन्हीं समुद्रों में जन्मा जीवन मंगल ग्रह की सतह पर घूम रहा है। ये जीव दिखने में पृथ्वी के जीवों से ज्यादा अलग नहीं थे। कुछ विशाल, कुछ भारी से जमीन पर रहने वाले शिकारी, कुछ आसमान व समुद्र में राज करने वाले जीव, और इनके लिए बस मंगल ही उनकी दुनिया थी। लेकिन समय के साथ साथ मंगल ग्रह का कोर ठंडा होता गया और साथ ही कमजोर होता गया उसका मैग्नेटिक फील्ड। उसका वातावरण अंतरिक्ष में विलीन होने लगा और इसका नतीजा ये हुआ कि अब सूरज से निकलने वाली हानिकारक रेडिएशंस मंगल की सतह तक पहुंचने लगी। इसने मंगल की झीलों और नदियों को पूरी तरह सुखा डाला और मंगल ग्रह की जमीन को, उसकी सतह को रेडिएशन से भरकर लाल बना दिया। साथ ही मंगल ग्रह पर मौजूद हर तरह के जीवन को पूरी तरह से खत्म कर डाला, या फिर शायद नहीं, क्योंकि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगल ग्रह की सतह के नीचे आज भी जीवन मौजूद हो सकता है। हालांकि इन रिपोर्ट्स को कभी भी साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया गया था। लेकिन फिर 10 सितंबर 2025 को अचानक नासा की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक आर्टिकल पब्लिश होता है, जिसमें नासा खुद ही एडमिट कर लेता है कि उसने मंगल ग्रह पर परसीवरेंस के 1 साल पुराने एक्सपेरिमेंट की स्टडीज के दौरान पोटेंशियल बाई सिग्नेचर डिस्कवर कर लिया। इस खबर का आप इम्पैक्ट समझो, ये पूरी दुनिया और पूरी मानव जाति के इतिहास को बदल देने वाली खबर है, क्योंकि इस एक लाइन सीधा सीधा यही मतलब है कि फाइनली एलियन लाइफ खोजी जा चुकी है। फाइनली फर्मी पैराडॉक्स का सलूशन मिल गया है। 30 जुलाई 2020 की सुबह फ्लोरिडा के केप कानावेरल से एक एटलस V541 रॉकेट आसमान चीरता हुआ उड़ा। इस रॉकेट के अंदर था मानवता का सबसे एडवांस रोवर परसेवरेंस। 7 महीने की लंबी इंटरप्लेनेटरी यात्रा के बाद 18 फरवरी 2021 को यह रोवर मार्स की कक्षा में पहुंचा। परसेवरेंस ने 12,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर में एंट्री ली और फाइनली ये पैराशूट की मदद से सुरक्षित मंगल ग्रह की सतह पर उतर गया। इसके बाद इसके कैमरे ने हमको दिखाया लाल धूल से भरी एक सुनसान घाटी को, दूर तक फैला बंजर मैदान, आसमान में हल्की धुंधली धूप और उस सन्नाटे के बीच खड़े मंगल के बेजान पहाड़। इन्हीं पहाड़ों पर किसी समय मंगल ग्रह पर नदियां बहा करती थीं और यही वो जगह थी जो परसेवरेंस रोवर के द्वारा जीवन के खोज के लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट थी। इसीलिए 2024 के शुरुआत में ही नासा ने अपने रोवर को इस इलाके में भेज दिया।
दिया। यहाँ पर जेजेरो क्रेटर के अंदर जुलाई 2024 में इसने तस्वीरें खींची। इस तस्वीर में उसके बगल में खड़ा था एक तीर जैसी आकृति का पत्थर जिसे नाम दिया गया चियावा फॉल्स। और यही वो जगह है जहाँ नासा ने मंगल पर अरबों साल रहने वाले जीवन के सबूत ढूंढे हैं। ये 45 किलोमीटर चौड़ा क्रेटर पहले एक झील हुआ करता था और अरबों साल पहले यहाँ नेरेद्वा वालीस नाम की नदी बहती थी, जिसकी तेज धाराओं ने घाटी की दीवारों को काटते हुए इस क्रेटर में मिट्टी और पानी दोनों भर दिए। मंगल ग्रह सूखने के दौरान इस झील का पानी तो गायब हो गया और इसकी मिट्टी पत्थरों में तब्दील हो गई, जो आज भी यहाँ मौजूद है। और इस तरह जीवन को प्रिजर्व करके उसे फॉसिल में कन्वर्ट करने के लिए ये जगह बिल्कुल परफेक्ट थी। अब इस काम के लिए नासा ने जेजेरो क्रेटर में मौजूद ब्राइट एंजल नाम की चट्टान को चुना और उसके ऊपर परसेवरेंस रोवर में लगे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। इस ब्राइट एंजल नाम की चट्टान की सतह लाल और भूरे कीचड़ से बनी हुई थी और इसकी परतों के बीच में थे छोटे छोटे काले धब्बे, जिन्हें वैज्ञानिकों ने नाम दिया पॉपी सीड्स। यहाँ पर कुछ बड़े काले धब्बे भी थे जिनमें बीच में हल्कापन था और किनारे पर उनका रंग गाढ़ा था, जिन्हें नाम दिया गया लेपर्ड स्पॉट। अब ये जो स्पॉट्स थे या फिर ये पॉपी सीड्स थी, ये इतनी खास क्यों थी? वैज्ञानिकों के मुताबिक किसी भी जमीनी सतह पर इस तरह के निशान तभी बनते हैं जब वहां पर किसी भी तरह का जीवन सांस लेते हुए केमिकल रिएक्शन को अंजाम देता है। और ऐसा पहली बार नहीं है जब नासा के रोवर ने मंगल ग्रह पर इस तरह के जीवन के साइन देखे थे। फॉर एग्जाम्पल मंगल ग्रह की इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर क्यूरियोसिटी रोवर के द्वारा कुछ ही समय पहले मंगल की सतह पर ली गई थी, जिसमें उसने मंगल की सतह पर मौजूद कुछ अजीब डायनासोर के फॉसिलाइज्ड अंडों जैसी आकृतियों को कैप्चर किया। इसके अलावा दूसरी तस्वीर भी ऐसे ही छोटे साइज के अंडों की थी, इसे भी क्यूरियोसिटी रोवर ने ही कैप्चर किया था। तो इसका मतलब तो यह है कि मंगल आज से अरबों साल पहले पृथ्वी की तरह डायनासोर जैसे बड़े बड़े जीवों का घर हुआ करता था। लेकिन आखिर नासा अब इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? क्यों वो खुलकर बता रहा है कि हमने मार्स पर एलियन लाइफ को खोज लिया है? क्या वाकई में नासा के हाथ में इन तस्वीरों के अलावा भी कुछ और लगा है? नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने गाला क्रेटर के अंदर एक चट्टान खोदी जिसकी सतह पर गोल गोल उभरे स्ट्रक्चर्स थे। देखने में तो ये स्ट्रक्चर डायनासोर्स के अंडे जैसे दिख रहे थे, एकदम क्लस्टर्ड, स्मूथ, प्रॉपर एग शेप। और इसी साल मतलब मार्च 2025 में जेजेरो क्रेटर के पास परसेवरेंस रोवर ने ही विच हेजल हिल के पास एक अजीब पत्थर देखा जिसका नाम रखा गया सेंट पॉल्स बे। ये चट्टान सैकड़ों छोटे छोटे स्फीयर्स से मिलकर बनी थी, क्लस्टर्ड थे, बिल्कुल जैसे कि मकड़ी के अंडे होते हैं। अब चूंकि नासा ऑलरेडी ब्राइट एंजल चट्टान का पूरा एनालिसिस कर चुका था, तो नासा ने अब अपने परसेवरेंस रोवर में लगे एडवांस सेंसर, मशीन्स और टूल्स का इस्तेमाल करके एक कदम आगे जाकर एनालिसिस करने का फैसला किया। सबसे पहले मास्ट कैम जी, जो रोवर की आंख की तरह है, उसने ब्राइट एंजल फॉर्मेशन के पत्थरों की हाई रेजोल्यूशन 3D इमेज बनाई और इस चट्टान की बारीक लेयरिंग और इसके बीच में मौजूद हल्के रंग की वेन्स यानी परख नलियों जैसे स्ट्रक्चर्स की वजह से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बने थे जिनसे ये कंफर्म हुआ कि ये माइक्रोबायल लाइफ की प्रेजेंस में होने वाले केमिकल रिएक्शन की तरफ इंडिकेट करते हैं। इसके बाद परसेवरेंस रोवर में लगे हुए वॉटसन कैमरे की बारी आती है। ये एक माइक्रोस्कोपिक सेंसर है जो रोबोटिक आर्म पर लगा होता है और ये किसी भी सैंपल चट्टान की मिलीमीटर स्केल की तस्वीरें खींच सकता है। और जब इसका इस्तेमाल चियावा फॉल्स मतलब उसी नुकीली चट्टान के ऊपर किया गया तो पता चला कि ये एक मैट्रिक्स सपोर्टेड मड स्टोन है जिसके बीच बीच में कुछ सफेद पानी की प्रक्रिया जैसी आकृतियां और अनाज के दाने से भी छोटे केमिकल रिएक्शन के निशान नजर आए। ये साफ संकेत था कि पानी यहाँ से कई सालों पहले गुजरा था जिसने कि मिनरल सॉल्ट्स को इन पत्थरों के अंदर छोड़ दिया। अब बारी आती है परसेवरेंस रोवर में लगे हुए PIXL की। ये था प्लैनेटरी इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्स-रे लिथोकेमिस्ट्री। रोवर का ये एक केमिस्ट है। ये लेजर गाइडेड आर्म से सैंपल पर माइक्रोस्कोपिक पॉइंट्स पर एक्स-रे फ्लोरेसेंट चलाकर उनकी एलिमेंटल केमिस्ट्री मैप करता है। और जब इसका इस्तेमाल ब्राइट एंजल चट्टान पर किया गया तो उसमें आयरन, फास्फोरस और सल्फर की हाई कॉन्सेंट्रेशन डिटेक्ट हुई। और PIXL ने पहली बार इस बात को सजेस्ट किया कि ये फीचर्स रैंडम नहीं है बल्कि स्पेसिफिक मिनरल्स की वजह से बने हैं और ये मिनरल्स पृथ्वी पर अक्सर माइक्रोबायल
एक्टिविटी के दौरान मिट्टी में बनते हैं। यानी परसेवरेंस रोवर के इंस्ट्रूमेंट इस बात को स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहे थे कि इस इलाके में अरबों साल पहले पानी भी मौजूद था और साथ ही मौजूद थी वो सारी चीजें जो जीवन की मौजूदगी के लिए जरूरी थी। और यही वो सबूत है जिनकी वजह से नासा ने अपने ऑफिशियल हैंडल पर और वेबसाइट पर यह हेडलाइन पब्लिश की कि मंगल की सतह पर उन्होंने पोटेंशियल बायो सिग्नेचर डिटेक्ट किए हैं। अब कुछ एक्सपर्ट्स इस बात को झूठा मान रहे हैं। उनके अनुसार नासा ने मंगल पर कोई जीवन की खोज नहीं की, बल्कि कुछ ऐसे सबूत मात्र ढूंढे हैं जो मंगल पर जीवन होने के संकेत देते हैं। और अगर ये केमिकल रिएक्शंस जिनकी वजह से नासा को लगता है कि मंगल पर जीवन मौजूद था, उन रिएक्शंस के होने की या फिर उन्हें एक्सप्लेन करने की कोई दूसरी न्यूट्रल वजह मिल जाएगी, तो नासा का ये इतना बड़ा दावा झूठा साबित हो जाएगा, धरा का धरा रह जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि जब नासा इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो फिर ये बाकी ये कुछ वैज्ञानिक ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो इसके पीछे का रीजन है कोल्ड, COLD, मतलब कॉन्फिडेंस ऑफ लाइफ डिटेक्शन स्केल। ये स्केल जो होता है ना, इसके 7 स्टेप्स होते हैं और 7 स्टेप्स क्लियर करने का मतलब होता है हाई चांसेस ऑफ एलियन लाइफ। हर स्टेप के कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जिन्हें स्किप करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। अब मैं यहाँ पर तुमको 7 स्टेप तो नहीं समझा सकता क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अभी हम फोकस करते हैं मंगल ग्रह पर खोजे गए उन सबूतों पर कि वो इस कोल्ड स्केल पर किस लेवल पर हैं। वेल, सफायर कैनियन में परसेवरेंस रोवर द्वारा डिटेक्ट की गई ये संभावना है कोल्ड लैडर के पहले पायदान को तो आराम से क्रॉस कर जाती हैं। यानी यह है एक पॉसिबल बायो सिग्नेचर। अब इस स्केल का दूसरा लेवल कंटेमिनेशन को रूल आउट करता है। यानी जो सिग्नल दिख रहा है वो हमारे उपकरणों का या पृथ्वी से लाई गई चीजों का नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे हम एलियन लाइफ के सिग्नेचर या साइन समझ रहे हैं, वो ऐसा ना हो कि पृथ्वी से ही लाए गए हों। और परसेवरेंस रोवर द्वारा डिटेक्ट किए गए सैंपल्स इस लेवल को भी पार कर गए। तीसरा स्तर है एनवायरमेंट से रिलेटेड, मतलब एनवायरमेंट खुद भी प्लॉजिबल हो, यानी वो जगह लाइफ को पनपने के लिए सही माहौल दे भी रही है या नहीं। और मार्स के इस एंशिएंट लेक बेड में न्यूट्रिएंट्स, पानी, एनर्जी सोर्स का होना ये शर्त भी पूरी कर देता है। इसका मतलब ये वाला स्टेज भी क्लियर हो गया, लेकिन अगला स्टेज थोड़ी मुश्किलें पैदा करने वाला है। ये है एबायोटिक प्रोसेस को पूरी तरह एलिमिनेट करना। मतलब जब तक कि ये साबित ना हो जाए कि कोई भी नॉन बायोलॉजिकल केमिस्ट्री इस तरह के पैटर्न नहीं बना सकती, तब तक एलियन लाइफ खोजे जाने का दावा चौथे इसी स्टेज पर अटका रहता है। अब जैसा कि मैंने बताया, इसके आगे भी कई स्टेजेस हैं और 7वां स्टेज तब क्लियर होगा जब हम खुद अपनी आंखों से कलेक्ट किए गए सैंपल में जीवन के इन सबूतों को खोजेंगे और अपनी आंखों से देखेंगे। और यही रीजन है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि अब असली टेस्ट मार्स पर ही होगा और इसीलिए नासा का मार्स पर इंसानों को ले जाने का मिशन लॉन्च करने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसकी अपडेट नासा ने बायो सिग्नेचर डिटेक्शन की इस न्यूज के साथ ही दी थी। और जब इंसान मंगल ग्रह पर जा ही रहे हैं तो उन डायनासोर्स के और उन मकड़ियों के अंडों का राज भी जरूर खुल जाएगा कि क्या आखिर मंगल ग्रह पर डायनासोर या फिर मकड़ी जैसे दिखने वाले बड़े बड़े क्रीचर्स का राज था, या फिर आखिर ऐसी कौन सी प्रोसेस थी जिसकी वजह से मंगल ग्रह पर ये अंडों जैसे स्ट्रक्चर बने हैं। खैर, भविष्य में चीजें बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली हैं, क्योंकि अब अंतरिक्ष के बारे में हम जो कुछ भी सोचते थे वो अब नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है। नासा खुद अनाउंस कर चुका है एलियन लाइफ के सबूत होने के बारे में। तो अब आगे जो कुछ भी होगा वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और हो सकता है आने वाले सालों में हमें मंगल ग्रह के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन सुनने को मिले जो पहले केवल साई-फाई किस्से कहानियों में ही सुनी जाती थी। एनीवे, नासा ने तो ढूंढ लिया मार्स पर जाकर एलियन का अंडा, लेकिन तुम नहीं ढूंढ पाए अपने गौरव भाई को सपोर्ट करने का फंडा। तो फटाफट से ढूंढो लाइक बटन को और उसे दबा दो अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया है तो। और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले एक और नॉलेज से भरे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तगड़े वीडियो में।